नमस्कार। देश भर की निगाहें दिल्ली एमसीडी चुनाव पर लगी हुई थी, जिसके नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने फतेह हासिल कर ली है। अब इसी के साथ में देश भर की निगाहें कल के होने वाले चुनाव की मतगणना पर भी लगी हुई है, जहां पर कि गुजरात का चुनाव और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आने हैं। क्योंकि गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव के नतीजों से 2024 की पृष्ठभूमि तय हो जाएगी कि बीजेपी को किस तरीके से वोट मिलते हैं, क्या वोटिंग परसेंटेज रहता है। जिस तरीके के एग्जिट पोल में गुजरात चुनाव के नतीजे दिखाए गए हैं, क्या उसी तरीके के परिणाम आते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे दिखा रहे थे, उसकी उस तरीके के नतीजे आज आए नहीं। क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी को 200 के आसपास सीटें दिखाई जा रही थी, मगर मिली 134 सीटें। बीजेपी को जहां दिखा रहे थे 60 से 70 के आसपास सीटें, बीजेपी को मिली 104 सीटें। कांग्रेस को मिली 9 सीटें और अन्य को मिली 3 या 4 सीटें। कुछ इस तरीके से दिल्ली एमसीडी के नतीजे रहे हैं। अब बड़ा सवाल इस बात का पैदा होता है कि दिल्ली एमसीडी में मेयर कौन बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीती है। तो मेयर कौन बनेगा और किसके कंधों पर यह जिम्मेदारी बनेगी, किसकी कौन नेता होगा आम आदमी पार्टी का जिसको इसका श्रेय मिलेगा। तो कहा यह जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का कद दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से लाने पर मनीष सिसोदिया का कद बढ़ सकता है। मगर उसके पहले बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतने के पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सत्येंद्र जैन तो जेल में बंद हैं, उनके तमाम वीडियो वायरल हुए, जिसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिला और आम आदमी पार्टी को सीटें घटती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल में बताया गया था 200 के आसपास सीटें 134 पर सिमटना, माना यह जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुए थे उसकी वजह से दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को झटका लगा और बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। वहीं मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगे थे शराब घोटाले में, हालांकि ईडी की चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे थे, ईडी की चार्जशीट में नाम ना होना, आम आदमी पार्टी ने इसका बखूबी फायदा उठाया और लोगों को बताया, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में सफल रही कि केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने में जुटी हुई है। मगर बात अब इस बात की है कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा। मगर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली का मेयर का कार्यकाल भी 1 साल का ही होता है, जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल होता है। एमसीडी जरूर 5 साल की है, मगर जो मेयर का कार्यकाल होता है 1 साल का ही होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भी नगर निगम होता 5 साल के लिए है, लेकिन मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है, यानी 5 साल में 5 मेयर बनते हैं। अब दिल्ली एमसीडी में जिसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो है आतिशी मरलोना, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक भी हैं। इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है और अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती हैं। तो क्या आतिशी अपनी विधायक का पद छोड़ करके दिल्ली का मेयर का पदभार संभालेगी? लगता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो मेयर का कार्यकाल है वो 1 साल का है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है क्योंकि अगले कुछ 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद में ही दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने, तो अगर आतिशी इसको मेयर का पद संभालते तो उनका विधायक के साथ साथ मेयर के पद का भी अनुभव हो जाएगा। मगर उसके साथ साथ जो दूसरा नाम चल रहा है वो है निर्मला देवी का। निर्मला देवी आम आदमी पार्टी की महिला इकाई की संयोजक है और इस जीत में उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने फतेह हासिल की है, एक तरीके से बीजेपी का सफाया किया है, 15 साल की बीजेपी की सत्ता को साफ किया है, उसमें निर्मला देवी का योगदान भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की मेयर पद की रेस में जो दूसरा नाम सबसे आगे आ रहा है वो निर्मला देवी का है, जो आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश संयोजक है। इसी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी किन वादों को करके दिल्ली एमसीडी पे काबिज हुई है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कूड़े का पहाड़ जो दिखाई पड़ता है दिल्ली में, जिसको लेकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, सबसे बड़ा मुद्दा था। तो किस तरीके से अब इसके ऊपर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रणनीति चलेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों से वादे किए थे कि हम दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमारी है लेकिन एमसीडी पे हमारा कब्जा नहीं, जिसकी वजह से कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ नजर आता है और हमारे पास
हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए नजर आते हैं। दूसरा मुद्दा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जिसको लेकर के कि आम आदमी पार्टी के संयोजक का कहना है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। हम तो कट्टर ईमानदार हैं, मगर दिल्ली की जो एमसीडी है उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। करोड़ों रुपए के तमाम बार वो आरोप भी लगाते थे। मगर भ्रष्टाचार का भी एक मुद्दा है जो दिल्ली की सरकार ने लोगों से, दिल्ली के लोगों से वादा किया, जिसके मुद्दे को लेकर के वो जीत जीत करके आए हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। इस मुद्दे को भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में बहुत उछाला गया था, जिसके देखते हुए लोगों ने इनको वोट किया है। 15 साल की बीजेपी का शासन को नकारा था कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दिया जाए, देखा जाए कि आम आदमी पार्टी क्या हमारे इन जो वादे करती क्या वो पूरे कर पाती है। तो पार्किंग का भी एक मुद्दा था। इसके साथ अतिक्रमण का मुद्दा भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया था। जो वादे किए थे उसमें ये भी एक बड़ा मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा था बजट का और कलेक्शन का मुद्दा, क्योंकि दिल्ली के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि हमें केंद्र सरकार से वो बजट नहीं मिल पाता जिसकी हमें जरूरत होती है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी बीजेपी के हाथ में था और राज्य सरकार जरूर आम आदमी पार्टी की थी। तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई हमें हमेशा दिखाई पड़ती थी कि तो बजट का जो मुद्दा था, बजट और कलेक्शन क्या होता है कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कलेक्शन होता है उससे सरकार चलती है। तो एमसीडी जब अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को एमसीडी भी आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बजट और कलेक्शन कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान उठाया था कि अगर एमसीडी हमारी होगी तो हमारे पास कलेक्शन ज्यादा होगा, हम लोगों के काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दिल्ली की जनता ने सोचा कि दिल्ली की जनता ने इस तरीके से इन वादों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को वोट देकर के एमसीडी पर भी उनका अपना कब्जा दे दिया है। बात करते हैं बीजेपी की तरफ। आखिर दिल्ली एमसीडी से बीजेपी का 15 साल का शासन अचानक से क्यों खत्म हो गया? क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रचार करने नहीं आए, योगी आदित्यनाथ प्रचार करने कम उतरे, उनकी सभाएं कम लगाई गई, इसकी वजह से ये माना जाए कि प्रचार का जो बीजेपी का प्रचार करने का तरीका है, आक्रामक तरीका है, वो कम था? या ये माना जाए कि दिल्ली के जो नेता हैं उनकी अरविंद केजरीवाल की छवि से दबते हैं, ये माना जाए? 15 साल का एमसीडी का शासन बीजेपी का ध्वस्त हो गया है। अब बीजेपी के भी नेताओं को इस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में क्या ये छवि लेकर के जाएंगे या किस तरीके की छवि वो लेकर के जाना चाहेंगे। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। दिल्ली के अंदर 2013 में जब से कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव हारा है, शीला दीक्षित तब की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके बाद से लगातार अब तक कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाती हुई ही नजर आ रही है। इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस की बात करें तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस के नेताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लगातार हर राज्य से, हर एमसीडी से, हर छोटे छोटे चुनाव से कांग्रेस की सरकार बाहर होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा, दिल्ली सरकार कैसी चलेगी, दिल्ली एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जो भी कुछ होगा आगे आप तक अपडेट पहुंचाया जाएगा।